अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बस सोने के लिए जा रहा था, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने रबिया इरशाद का यहाँ पे एक पोस्ट पढ़ा, कन्फ्यूजन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेवल 4 एम्प्टी है क्या, या मेरी साइड पे कोई ग्लिच है? सब बताएं प्लीज़। यहाँ पे आप अगर स्क्रीनशॉट लगा देती ना तो ज़्यादा आसानी होती कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। जी, लेवल 2, 3, 5 एंड 6 पर वीडियो और कोर्सेज हैं। लेवल 4 एम्प्टी है, 4 के लेक्चर्स 5 में शिफ्ट हो गए। हाँ, ये मैंने ऐसा किया था क्योंकि बहुत सारे लोग, उनको ये लग रहा था कि भाई हम लेवल्स क्रॉस करते रहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस कुछ मैजिक कुछ हो जाएगा, जादू हो जाएगा बस उनकी ज़िंदगी में ना, और अचानक से कुछ हो जाएगा। और वो क्या गलती कर रहे थे मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से रबिया ने यहाँ पे किया है पोस्ट, अगर हम रबिया के सबसे पहला पोस्ट देखें, फर्स्ट जर्नल, सेकंड जर्नल, एडवाइस नीडेड, कोई क्वेश्चन, जर्नल 3 डेट हो गया, फिर जर्नल ट्यूसडे हो गया। इसमें ना डेली स्ट्रीक नहीं है, जर्नल डे 1 डे 2 डे 3 सिर्फ जर्नल लिखा हुआ है। डे कौन सा यहाँ पे शुरू में मेंशन था 3, उसके बाद फिर ट्यूसडे 9 हो गया, फिर उसके बाद जर्नल कौन सा चल रहा है नहीं समझ में आ रहा। तो जर्नल वो बहुत कम लिख रही हैं, प्लस क्वेश्चंस पूछ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन वीडियोस के नोट्स नहीं आ रहे। अब वीडियोस के नोट्स जो नहीं बनाएगा ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, पूरा सिस्टम में बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से क्यों प्लान किया हुआ है। अब देखो, जो कोशिश करेगा ना कि वो सिस्टम को ट्रिक करके लेवल क्रॉस करके लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 पे चला जाए और वो कोर्सेज अनलॉक कर ले, वो कोर्सेज उसके लिए अनलॉक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोर्सेज के अंदर वहाँ पे हम लोगों ने कोर्सेज को इस तरह से रखा हुआ है कि जब वो कोर्सेज आपके लिए अनलॉक होंगे तो वहाँ पे आपको लेके जाया जाएगा पेड कम्युनिटी के लिए। पेड कम्युनिटी आप लोगों के लिए फ्री है अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करो तो। अगर किसी को नहीं परफॉर्म करना है, किसी को डायरेक्टली पेड कम्युनिटी में जाना है, तो वो पैसे देके जा सकता है। जिसके पास पैसे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अपने दम पे स्कॉलरशिप पे पेड कम्युनिटी में जाना चाहता है, उसको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा परफॉर्म करने से मेरा क्या मतलब है कि भाई जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, जो जो ह्यूमन नेचर के अंदर आती हैं, जो जिसके अंदर आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़े कि यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ और मैं इसी तरह करके पॉइंट्स लेके बस जल्दी जल्दी लेवल्स क्रॉस कर लेता हूँ और मेरे आगे की चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हम अगर क्लासरूम में जाते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट हेयर है, रबिया के यहाँ पे मुझे स्टार्ट हेयर का कुछ भी नज़र नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। अपडेट योर सॉफ्टवेयर के अंदर हज़ारों हज़ारों क्या बल्कि ज़्यादा ही बोलती है, हज़ारों बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर आप यहाँ पे देखें हर एक फोल्डर के अंदर कितनी सारा माइंडसेट का कंटेंट है। अब अगर ये आप अपना दिमाग अपडेट नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करोगे, तो मैं कैसे बोलूँ कि भाई आप जब पेड कम्युनिटी के अंदर जाओगे तो आप मुझे या अपने आप को, बल्कि मुझे क्यों बोल रहा हूँ, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाओगे? मुझे नहीं लगता ये। मैं इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा चुका हूँ और उनके दिमागों में, अल्लाह माफ़ करे, माइंडसेट सही नहीं होता, तो वो नहीं फ़ायदा उठा पाते और फिर वो बोलते हैं कि हारून का कोर्स ख़राब है, हारून एक स्कैमर है जो कि हम लोगों को कोर्सेज बेचता है, जबकि पेड कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे फ्री में मेंबर्स ऐड किए हुए मैंने। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, और उस सिस्टम के नोट्स बनाते हुए आगे चलना है। फॉर्मूला ऑफ रिस्क है, रिवाइव ब्रेन है, चलो इसको तो हटा दो, ये तो सिर्फ मेरी वॉच लिस्ट है। फ्रीलांसिंग 101 है, अपवर्क ब्लूप्रिंट है, फिर उसके ग्रोथ सेशंस हैं, वीडियो एडिटिंग है, ऑप्टिमाइज योर अकाउंट है। चलो इसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको पेड कम्युनिटी की तरफ लेके जाया जाएगा सेकंड वीडियो के बाद से कि भाई ये वीडियो प्रीमियम कंटेंट के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोगों को वो एक्सेस मिल जाएगा उसका। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐड किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब मसला क्या होता है इस चीज़ से कि मैंने ये सेटअप क्यों किया हुआ है, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा एक्सेस यहाँ पे, अनलॉक करके मैं आप लोगों को लेवल्स क्यों नहीं दे रहा, यहाँ पे कोर्सेज क्यों नहीं मिल रहे, क्या मुझे कोर्स बेचना है? सवाल उठता है ना। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे फ्री फ्री, बहुत सारे लोगों को मैं फ्री में लेकर आया हूँ, तो ये फ्री क्यों नहीं है? ये फ्री है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिजर्व करते होंगे। अब अगर कोई सिस्टम को ट्रिक करके सिर्फ लेवल्स क्रॉस करके आगे भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं देंगी ये सारी चीज़ें, वो सब फजूल ज़ाया कर देगा। ये सब पूरा जितना भी कंटेंट यहाँ पे मौजूद है, क्यों ज़ाया कर देगा? साइंस बता रही है आपको, ये चेक कर लो। पिरामिड ऑफ लर्निंग अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे ना तो आपको ये चार्ट मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि भाई अगर आप कोई लेक्चर सुनते हो तो आपको सिर्फ 5% उसमें से रिटेंशन रेट होता है उसका, सिर्फ 5% याद रहेगा आपको बस। मतलब आपने जो पूरा का पूरा सुना, जो बिजनेस के आप बेसिक फंडामेंटल्स बना रहे हो, आप एक घर बना रहे हो, घर की बुनियाद रख रहे हो, वो पूरी जो बिल्डिंग है उसकी बुनियाद ही इतनी खोखली है, तो आप पेड कोर्सेज में जाके क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस तरह के हज़ारों स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद, वीडियोस पता होने के बावजूद भी वो नाकाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया हुआ। और कुछ कुछ समझते हैं कि इस सिस्टम को ट्रिक करने के बाद वो कामयाब हो जाएंगे, नहीं होते। वो पैसा बना लेते हैं लेकिन उसको कामयाबी नहीं बोलते, पूरी ज़िंदगी डिप्रेस, अजीब व गरीब परेशानियों में रहते हैं वो। लेक्चर अगर आप सुनते हो तो 5% याद रहता है, रीडिंग अगर आप करते हो तो सिर्फ 10% आपको याद रहता है। ऑडियो विजुअल्स अगर आप देखते हो तो जैसे कि हम लोग
लेक्चर्स में दिखा रहे हैं, ऑडियो भी दिखा रहे होते हैं, विजुअल्स भी दिखा रहे होते हैं, तो आपको 20% याद होता है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे उस चीज़ की जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको 30% याद होगा। डिस्कशन ग्रुप का इस्तेमाल करोगे तो 50% याद होगा। डिस्कशन ग्रुप का किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया यहाँ पे, किसी टॉपिक के ऊपर नोट्स के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, नोट्स ही शेयर नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसकी तो 75% आपको वो चीज़ याद रह जाएगी। अगर आप दूसरों को सिखाओगे तो 90% वो चीज़ याद रहेगी। अब किसी ने ये सब चीज़ें की ही नहीं है, वो बेसिक चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं उसको क्यों अपने पेड कोर्स की स्कॉलरशिप दूंगा? क्यों? क्या सोच के? मैं क्या ये समझ लूँ कि आप कल को ए प्लेयर निकल कर आ जाओगे? आपका बेसिक फंडामेंटल माइंडसेट ही आपका कवर नहीं है। अब आपका माइंडसेट कवर नहीं है, इसी की वजह से तो आप जिंदगी में स्टक हो। अब अगर आप अभी भी वो माइंडसेट कवर नहीं कर रहे तो कल को क्या अपवर्क का कोर्स करने के बाद आपको मैजिक कुछ हैपन हो जाएगा? क्या जिंदगी में कुछ पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी? नहीं होगी। आप नहीं कर पाओगे अपवर्क का कोर्स इंप्लीमेंट, आप डमी बेड में फंस जाओगे। आप फिर आके ना हमें बोलोगे कि यार सिस्टम में खराबी है और ना सिस्टम खराब हो रहा है। मैं देख चुका हूँ इस तरह के बहुत सारे बच्चों को पहले, जो समझते हैं कि डायरी को पैसे देंगे और वो सीधा अंदर आ जाएंगे और बस उन्होंने पेड कोर्स कर लिया, अब बस उन्हें अपवर्क पर कामयाब करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि भाई पेड कोर्स में हरगिज नहीं जाओ। मेरा जितने भी अच्छे प्लेयर्स आपको मेरे नजर आ रहे होंगे, आसिम इरफान हो गया, उमैर बाजवा हो गया, आगा साद हो गया जी, जितने भी प्लेयर्स आगे नजर आ रहे होंगे, ये सब के सब फ्री मेंबर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। इसलिए मैंने उनको हाई टिकट पार्टनरशिप प्रोग्राम में डायरेक्ट ऐड कर दिया, ना फ्री कम्युनिटी में ना पेड कम्युनिटी में, डायरेक्ट हाई टिकट पार्टनरशिप प्रोग्राम में। तो आप डायरेक्ट उसका एम क्यों नहीं कर रहे? इस चक्कर में क्यों कभी पेड कम्युनिटी में जाना है, इस चक्कर में क्यों कभी फ्री कम्युनिटी के अंदर लेवल्स अनलॉक करके हम कुछ कोर्सेज अनलॉक कर लेंगे? आपने बेसिक्स ही कवर नहीं किया। तो अब देखो ना, आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने उस रिस्क की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि एक तरफ आप देखते हो कि अपने बाप दादाओं को और घर में भाइयों को कि भाई वो जा रहे हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 4-4 साल पढ़ रहे हैं, मार्केट में जाके धक्के खा के वो 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की 3 लाख रुपए कमा रहा है, कोई डॉक्टर 4 लाख 5 लाख कमा रहा है एक डॉक्टर बनने के बाद, वो लेकर आ रहे हैं कमा के। और दूसरी तरफ यहाँ पे बच्चा बैठ के बिजनेस कर रहा है और वो 2-2 3-3 4-4 5-5 लाख रुपए कमा रहा है, ट्रैवल करने बाहर जा रहा है, अब आईफोन ले रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो कर रहे होते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करो कि यार एक तरफ एफर्ट कम है, दूसरी तरफ एफर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरफ इतना भी नहीं करो ना कि एफर्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दो कि मतलब माइंडसेट भी का लेक्चर नहीं देखूंगा, नोट्स भी नहीं बनाऊंगा, मैं किसी से डिस्कशन भी नहीं करूंगा, इन्फॉर्मेशन रिटेन हुई नहीं हुई, मैं बेसिक कुछ भी नहीं करूंगा, बस किसी तरह से बस ये नंबर्स मूव हो जाएं लीडर बोर्ड पे, मैं किसी तरह से कमेंट्स लाइक्स वगैरह ले लूं और कुछ जिंदगी में कुछ मैजिक हो जाएगा। इस तरह से नहीं होने वाला। अभी हम लोग स्कॉलरशिप्स लॉन्च करने वाले हैं, स्कॉलरशिप्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखूंगा मैं कि भाई बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या है। रबिया की बॉडी लैंग्वेज अभी फिर भी बहुत बेहतरीन है, सही है, और बहुत सारे लोग तो मैं देख रहा हूँ फ्लफ पोस्ट कर रहे होते हैं वो। रबिया को और बेहतर करना पड़ेगा, अपने जर्नल्स को, अपनी बाकी चीज़ों को। रबिया ने बाकी, मुझे नहीं लगता कि रबिया ने डेली जर्नल के रिव्यूज़ देखे हैं इवन के, या बहुत सारे सेशंस अटेंड किए। रबिया बहुत न्यू है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो ना यार, इस तरह से तो नहीं करो। अगर ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं ना आपके, आप यहाँ पर आए हो, आपको एक अच्छी चीज़ मिल गई, आप अच्छा चल रहे हो, अच्छे दोस्त मिल गए, सब कुछ आप खुश हो, अब उसमें जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? उसमें शैतानी क्यों ऐड कर रहे हो? आराम आराम से चलो, सुकून से अच्छा और कर लो जल्दी, लेकिन अच्छे से तो करो। आप तो सिर्फ स्किप करते करते जा रहे हो, स्टेप्स मिस कर रहे हो आप। तो ऐसा घर बनाओगे जिसकी बुनियादें खोखली हैं, कभी भी घर गिर जाएगा नीचे, कभी भी हवा चलेगी घर हिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह से ना करो। आप लोगों के लिए दुनिया की हर चीज़ फ्री है, मुझे नहीं बेचना अपना पेड कोर्स। तरीके से चलो, अभी मैं स्कॉलरशिप्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन ये पिरामिड ऑफ लर्निंग को सामने रखते हुए चलो। इन्फॉर्मेशन आप कितनी रिटेन कर रहे हो, दूसरों को समझाओ, सिखाओ, थोड़ा सा टाइम दो अपने बिजनेस को। इस तरह से मत करो कि किसी तरह से ओवरनाइट ना आपको कुछ वीडियोस देख के ना बस यूं पैसे आना शुरू हो जाएंगे। भाई मेहनत लगती है यार, आप गौर तो करो, आप डिफरेंस तो देखो। जो पैसे कमा रहे हैं और जो नहीं कमा रहे, उनके जर्नल्स में डिफरेंस देखो। लैक ऑफ एक्शन है सिर्फ और सिर्फ, वो कर नहीं रहे होते हैं। करने में उनको ना कुछ हो रहा होता है, मुश्किल है करना बहुत ज़्यादा। अगर करना इतना आसान होता, दुनिया का हर बंदा कर चुका होता। ये लेक्चर्स वीडियोस में बैठना यूँ करके हाथ पकड़ के बहुत आसान है। हाँ, मैं भी बैठ सकता हूँ पूरा दिन लेक्चर्स में बैठ के, कैमरा ऑफ करूँगा, जमाइयाँ लेता रहूँगा, कॉफ़ी पीता रहूँगा, नोट्स नहीं बनाऊँगा, कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, मैंने लेक्चर लिया उमैर बाजवा का, कुछ भी याद नहीं है उसमें से। क्या प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं पता। असाइनमेंट क्या किया, कुछ भी नहीं पता। क्लाइंट के सामने जाओगे, बैठोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़, जिस तरह से हम लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं, ये सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि 2022
से मैंने इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, उससे पहले हम लोकल फ्रीलांसिंग इतना टाइम से कर रहे थे। मैं लोकल में बच्चों को ट्रेन कर रहा था, उनको जॉब से लगवा रहा था, खुद भी मेरे साथ यही हुआ है, मुझे लोगों ने ट्रेन किया, जॉब पे लगवाया है। तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ, और ये एक्सपीरियंस के बाद होता है, ये तुक्के में नहीं चल रहा। तो प्लीज़ इस प्रोसेस को बेहतर बनाने में मेरी हेल्प करो, अपनी हेल्प करने में मेरी हेल्प करो। और अगर मैं आपकी हेल्प करने के लिए सिस्टम बना रहा हूँ तो सिस्टम को ट्रिक मत करो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। आपको मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस दे दूंगा ना, जो कि मार्केट में अवेलेबल थी कुछ टाइम पहले, मेरी लूम्स धड़ाधड़ यहाँ पे आसपास हर जगह घूम रही थी, तो फिर भी आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालों सालों मेरे साथ रहते हुए भी बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल फारिग। उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा मुझसे, लिटरली कुछ भी नहीं सीखा। उन्होंने मुझसे एक करोड़ों चीज़ें सीख ली होंगी, लेकिन जो चीज़ मेन सीखने वाली थी ना, वो नहीं सीखी उन्होंने। तो ज़िंदगी में वही अजीब व गरीब एक घर बनाया उन्होंने, हल्की सी हवा चलती है तो उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ इस तरह से ना करो। आगे सिर्फ ये बिजनेस नहीं, पैसा नहीं, आगे तो बहुत सारी चीज़ आने वाली है। आपके रिलेशनशिप्स आएंगे, वहाँ पे अल्लाह ना करे आपके माइंडसेट के अंदर कोई इशू हुआ तो फिर शादी क्या बार बार करोगे? बच्चे हो गए आपके, बच्चों से क्या बार बार वो करते रहोगे? कभी अच्छे बन रहे हो, कभी बुरे बन रहे हो बच्चों के साथ, कभी क्लाइंट्स को खो रहे हो, कभी कुछ, तो हर चीज़ आगे पीछे ख़राब होती रहेगी, आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो अच्छे से काम करो, ईजी बिजनेस करो सुकून से, और मुझे बताओ यार कि क्यों जल्दी हो रही है। मतलब ऐसी भी क्या जल्दबाजी कि एक जगह मिल चुकी है अच्छी, लेकिन वहाँ पे भी भागना है। क्यों भागना है? आराम आराम से चलो, चल सीना, कोई जल्दबाजी नहीं करो प्लीज़। ठीक है, इसके अंदर किसी का भी कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो मुझे बताना। अच्छा, बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि यार तुमने ना लेक्चर्स को कंज्यूम करना ना बहुत मुश्किल बना दिया गया है, मुझे तो डायरेक्ट वो स्टेप लेवल नंबर 9 पे जाना था, तुमने तो मुझे यहाँ पे भेज दिया, तुम तो मुझे बोलो स्टार्ट हेयर देखो, अपडेट योर सॉफ्टवेयर देखो। तो ऐसे लोगों के लिए ये कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ वो चले जाएं, या तो वो तरीके से चल लें, या तो वो यहाँ से चले जाएं, उनको नहीं मिलने वाली इस तरह की कुछ भी चीज़ है। वो इस तरह से मत सोचें कि वो अपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जाके देख लेंगे तो अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला उनका। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अपवर्क अगर इतना आसान होता ना, पूरा पाकिस्तान अभी अपवर्क पे डॉलर्स कमा रहा होता। इसलिए अपवर्क पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के जो बंदा ब्लूप्रिंट दे रहा है उसके ब्लूप्रिंट को फॉलो करना, बस प्लीज़ ये चीज़ कर लो, इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। अपना ख्याल रखो। कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो के ऊपर जहाँ पे हम सिस्टम को थोड़ा और अच्छा कर सकें, जहाँ पे हम सिस्टम को और मज़ेदार बना सकें, ईजी बना सकें, मुझे मसला नहीं है। देखो, ईजी से ईजी बनाओ, जल्द से जल्दी करो, लेकिन अच्छे से करो जो भी स्टेप्स करो। ऐसा कोई भी फीडबैक हो मुझे बताना इस वीडियो के नीचे, इंशाल्लाह ताला फिर हम उस चीज़ को और बेहतर बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।